इस बेचारे कुत्ते को घंटों तक ट्रेडमिल पर दौड़ने के लिए मजबूर किया गया, जहां उसे हवा में लटकाकर रखा गया था। हागेन की ताकत कब की खत्म हो चुकी थी, लेकिन पीछे खड़ा आदमी उसे बार बार कोड़े मारकर दौड़ने पर मजबूर कर रहा था। पहले कभी ऐसे अत्याचार का सामना न करने वाले हागेन में विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। पता नहीं कितनी देर बाद आखिरकार आदमी ने उसे रुकने दिया। फिर उसने ग्राइंडर से हागेन के दांतों को तेज किया और एक रस्सी पर मांस लटकाकर उसे ललचाने लगा। जैसे ही हागेन ने उसे काटा, आदमी ने झटके से मांस खींच लिया, जिससे उसका जबड़ा और मजबूत हो सके। बेचारा हागेन 3 दिन और 3 रातों से भूखा था। आदमी ने लकड़ी के तख्ते पर एक पसली की हड्डी जड़ दी। भूख से बेहाल हागेन उसे चबाने लगा, लेकिन कुछ ही बाइट के बाद दर्द से चीख पड़ा। अब आदमी ने चश्मा पहन लिया और ऐसे हाथ बढ़ाया जैसे उसका खाना छीनने वाला हो। उस पल हागेन पूरी तरह भड़क गया। पहले जो मासूम और प्यारा कुत्ता था, अब उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसके नुकीले दांत बाहर थे और वो हमला करने को तैयार था। एक निर्दयी लड़ाकू कुत्ता बना दिया गया था। जल्द ही आदमी उसे डॉग फाइटिंग रिंग में ले गया। सारी क्रूर ट्रेनिंग इसी पल के लिए थी। रॉटवाइलर को हराकर $1 मिलियन इनाम जीतने के लिए। लड़ाई शुरू हुई और दोनों कुत्ते एक दूसरे पर टूट पड़े। हागेन जंगली जानवर की तरह लड़ा, अपने अंदर का सारा दर्द और गुस्सा निकाल दिया। कुछ ही देर में रॉटवाइलर हार गया, लेकिन जैसे ही हागेन ने अपने गिरे हुए प्रतिद्वंद्वी को देखा, उसके दिल में पछतावा उमड़ आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना निर्दयी कैसे बन गया। तभी अचानक बिजली चली गई। मौके का फायदा उठाकर हागेन उस खूनी अखाड़े से भाग निकला। वो रुका नहीं। उसे डर था कि आदमी उसे फिर पकड़कर लड़ने पर मजबूर करेगा। वो अपने पुराने ठिकाने पर पहुंचा और वहां उसे लिटिल व्हाइट मिला, जिसने एक बार उसकी जान बचाई थी। उस रात हागेन सो नहीं पाया। दर्द समझकर लिटिल व्हाइट ने उसे दिलासा दिया। अगले दिन एनिमल कंट्रोल दोबारा आया और उन्हें पकड़कर एक स्ट्रे डॉग शेल्टर में डाल दिया। यहाँ हागेन ने इंसानों के हाथों अपने दोस्त श्याओ बाई की बेरहमी से हत्या होते देखी। उसी पल उसके अंदर इंसानों के लिए सारी नफरत भर गई। अब उसे सिर्फ बदला लेना था। अगले दिन जब उसे मारने की तैयारी हो रही थी, उसने हमला कर दिया। अपने तेज दांत बाहर निकालकर उछला और आदमी की गर्दन तोड़ दी। पिंजरे में बंद दूसरे कुत्तों ने मौका देखकर गेट धक्का देकर खोल दिया। हागेन के पीछे सैकड़ों भाई खड़े थे। उसने उनका नेतृत्व किया और इंसानों के खिलाफ बदले की जंग छेड़ दी। पल भर में शहर कुत्तों से भर गया और इंसान डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अपनी मरी हुई बेटी का बदला लेने के लिए एक टीचर ने दूध में वायरस मिला दिया, जो उसके स्टूडेंट्स ने पिया। जब स्टूडेंट्स ने दूध खत्म कर लिया तो उसने क्लासरूम का दरवाजा बंद कर दिया और अपनी आखिरी क्लास लेने लगा। उसने बताया कि उसने पहले ही रिजाइन कर दिया है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी बेटी की कहानी शेयर करना चाहता है। कुछ साल पहले लिसा प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन तभी उसके मंगेतर को अचानक एड्स होने का पता चला। ये सुनते ही क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ स्टूडेंट्स तो डर के मारे सांस तक रोकने लगे, लेकिन टीचर ने आगे कहा कि ना तो उसे और ना ही उसकी बेटी को एड्स हुआ था। ये सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। पिछले 4 सालों से लिसा अपने बच्चे की देखभाल करते हुए काम कर रही थी। उसकी बेटी ही उसकी दुनिया थी। कई बार जब लिसा अपने काम में बिजी होती तो उसकी बेटी ब्रेक रूम में उसका इंतजार करती। लिसा के काम खत्म करने के बाद दोनों घर चले जाते, लेकिन कुछ महीनों पहले एक शाम जब टीचर ब्रेक रूम गया तो उसे उसकी बेटी वहां नहीं मिली। बाद में उसने अपनी बेटी की लाश स्कूल के स्विमिंग पूल में पाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल डूबने का केस बताया, लेकिन लिसा को यकीन था कि उसकी बेटी की हत्या हुई है और उसे पहले से ही पता था कि हत्यारे इसी क्लास के 2 स्टूडेंट्स हैं। ये सुनकर पहले से शांत क्लास फिर से हलचल में आ गई। सब लोग आपस में बातें करने लगे और लिसा से पूछने लगे कि हत्यारे कौन हैं। लिसा ने सीधा नाम नहीं लिया, बल्कि उन्हें स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी कहकर संबोधित किया। उसने एक छोटा सा बैग निकाला और एक स्टूडेंट से पूछा, तुझे तो ये बैग पहचान में आ रहा होगा, है ना? लिसा की बेटी ने मरने से पहले शॉपिंग मॉल में ये बैग देखा था, लेकिन लिसा ने उसे ये खरीद कर नहीं दिया था। उस वक्त ये सीन उसी स्टूडेंट ने देखा था जिससे लिसा अभी सवाल कर रही थी। अब सवाल ये था कि अगर बैग खरीदा ही नहीं गया था तो वो क्राइम सीन पर कैसे पहुंचा? जिस स्टूडेंट से सवाल किया गया उसने कोई जवाब नहीं दिया। लिसा ने आगे बताया कि स्टूडेंट ए क्लास का सबसे होशियार स्टूडेंट था। न सिर्फ वो पढ़ाई में अच्छा था, बल्कि उसने कई इन्वेंशंस भी किए थे, लेकिन उसमें एक खामी थी। वो अपने इन्वेंशंस का इस्तेमाल छोटे जानवरों को प्रताड़ित करने और मारने के लिए करता था। एक दिन स्टूडेंट ए ने लिसा को एक छोटा बैग खोलने के लिए दिया। जैसे ही लिसा ने बैग का जिप खोला, उसे जोरदार झटका लगा। ये स्टूडेंट ए की नई इन्वेंशन थी। उस बैग में एक इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस था जो चोरों से बचाने के लिए बनाया गया था। स्टूडेंट ए लिसा पर इसका एक्सपेरिमेंट कर रहा था। कुछ समय बाद स्टूडेंट ए की इन्वेंशन को अवार्ड मिला और क्राइम सीन पर मिला बैग उसी की इन्वेंशन का हिस्सा था। ये सुनते ही सबको समझ आ गया कि असली गुनहगार कौन था। पूरी क्लास की नजरें उस पर टिक गईं। दरअसल बैग मिलने के बाद लिसा खुद स्टूडेंट ए के पास गई थी। लिसा को लगा था कि वो डर जाएगा, लेकिन उल्टा उसने गर्व से कबूल किया कि उसने ही हत्या की थी। उसका कारण भी चौंकाने वाला था। स्टूडेंट ए के एंटी थेफ्ट वॉलेट ने जब अवार्ड जीता तो उसे लगा था कि उसकी जीनियस इन्वेंशन को पूरे देश में सराहा जाएगा।
लगा। लेकिन उसी दिन एक चौंकाने वाली खबर सुर्खियों में छा गई। एक 13 साल की लड़की ने अपने पूरे परिवार को जहर देकर मार दिया था। क्योंकि वो लड़की 14 साल से कम उम्र की थी, इसलिए उसे सिर्फ एक माफीनामा लिखकर छोड़ दिया गया। उस लड़की के मर्डर केस ने पूरे देश को हिला दिया और स्टूडेंट ए की इन्वेंशन की खबर बस अखबार के एक कोने में सिमट गई। इस बात से स्टूडेंट ए को बहुत गुस्सा आया और उसने गलतफहमी में सोच लिया कि अगर उसे सुर्खियों में आना है तो उसे भी मर्डर करना पड़ेगा। एक पायलट जो 10,000 मीटर की ऊंचाई पर विमान उड़ा रहा था, अचानक महसूस करता है कि उसके विमान का कंपास खराब हो गया है। तुरंत उसने इमरजेंसी मैनुअल निकाला और समाधान ढूंढने की कोशिश की। मैनुअल के निर्देशों के अनुसार उसने रडार स्विच चालू किया, लेकिन कंपास फिर भी दिशा नहीं दिखा रहा था। अब जैक के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने बेस से मदद के लिए कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस समय तक विमान में पर्याप्त ईंधन नहीं था कि वह वापस जा सके और जैक ने शांति से सोचने का फैसला किया। उसने गहरी सांस ली और फिर एक नक्शा निकाला। उसने नजदीकी हवाई अड्डे की दिशा तय की। उम्मीद थी कि वह बिना ईंधन खत्म किए सुरक्षित लैंड कर लेगा, लेकिन अचानक घने बादल और कोहरा आ गए। बिना कंपास के विमान पूरी तरह से दिशा खो चुका था और कोहरे में गोल गोल घूमने लगा। जैक ने तुरंत गति कम की और ऊंचाई कम की और ईंधन की अधिकतम बचत के लिए त्रिकोणीय फ्लाइट पैटर्न अपनाया। उसने फिर से बेस से कॉल किया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। अब उसके पास केवल 300 पाउंड ईंधन था, जो 10 मिनट की उड़ान के लिए पर्याप्त था। अगर किसी ने उसे नहीं देखा तो उसे पानी में लैंडिंग का प्रयास करना पड़ सकता था। जैक का मानसिक स्थिति पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला। अपनी प्रेमिका की तस्वीर को देखकर उसने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। उसने बैकअप ईंधन का इस्तेमाल कर समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी की। तभी उसने अचानक एक पुराने जमाने का लड़ाकू विमान देखा, जो बादलों से निकलकर उसके सामने आया। जैक ने जल्दी से रेडियो पर मदद के लिए कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार लड़ाकू विमान कोहरे में गायब हो गया। जैक जब लगभग उम्मीद छोड़ने वाला था, तो वह लड़ाकू विमान अचानक फिर से सामने आया। उसने अपने पंखों को हिलाया, जैक को इशारा किया कि वह उसका पीछा करे। जैक ने फिर विमान के पायलट को इशारा किया कि उसके पास 3 मिनट का ईंधन बचा है। लड़ाकू विमान के पायलट ने तुरंत उसका इशारा समझा और जैक को सुरक्षित लैंडिंग की दिशा दिखाई। रनवे की रोशनी का पालन करते हुए जैक ने पास के हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग की। फिर पायलट ने जैक को संकेत दिया और लड़ाकू विमान तेजी से उड़कर गायब हो गया। लेकिन यह अजीब घटनाएं अभी खत्म नहीं। इस आदमी ने जैसे ही अपनी सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर फेंका, अगले ही पल वो आसमान से गिरकर उसकी कॉफी कप में आ गिरा। तभी एक सफाई कर्मी ने उसे समझाया कि कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए, क्योंकि इंसान जो करता है वो उसे 100 गुना लौट कर मिलता है। आदमी को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और गुस्से में आकर उसने कॉफी कप उसी सफाई कर्मी पर फेंक दिया। अगले ही पल कुछ लड़कों ने उस पर पानी छिड़क दिया। वो जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ा, पीछे से एटीएम मशीन से नोटों की बारिश होने लगी। वो हैरानी से मशीन के पास गया और देखा कि पैसे लगातार बाहर आ रहे हैं। खुशी से झूमते हुए उसने चारों तरफ देखा। जब कोई नहीं था तो उसने जल्दी से पैसे बटोर लिए। अब उसे सफाई कर्मचारी की बातों पर यकीन होने लगा। उसने सोचा कि अगर उसने दान किया तो और भी बड़ा फायदा होगा। वो तुरंत एक अस्पताल गया और अपनी पूरी जमा पूंजी, साथ ही वो पैसे जो अभी अभी मिले थे, दान कर दिए। नर्स ने उससे पूछा, क्या तुम सच में ये सब दान करना चाहते हो? आदमी ने सिर हिलाया और जैसे ही जाने लगा, नर्स ने उसे एक कैंडी दी और कहा कि दान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होंगे। इसी बीच अस्पताल के डायरेक्टर वहां आ गए। नर्स ने उन्हें आदमी की उदारता के बारे में बताया। आदमी ने साइन किए और खुशी खुशी अपने बदले का इंतजार करने लगा। लेकिन जब दान की प्रक्रिया पूरी हो गई और उसे कोई इनाम नहीं मिला तो वो घबरा गया। उसने तुरंत अपनी दान की हुई पूरी रकम वापस मांग ली। नर्स ने समझाने की कोशिश की, आपके दान की जानकारी सभी मरीजों को भेजी जा चुकी है, अब इसे वापस लेना मुश्किल होगा। लेकिन आदमी को किसी की परवाह नहीं थी, वो सिर्फ अपने पैसे चाहता था। अस्पताल के डायरेक्टर ने आखिरकार उसकी जिद के आगे हार मान ली और उसे पैसे लौटा दिए। जैसे ही आदमी पैसे लेकर जाने लगा, एक छोटी बच्ची ने मुस्कुराकर उसे हाथ हिलाया। न चाहते हुए भी आदमी ने बदले में हाथ हिलाया। उसने डायरेक्टर से पूछा, ये बच्ची कौन है? डायरेक्टर ने बताया, ये सिर्फ 4 साल की है और एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी से जूझ रही है। उसका इलाज बहुत महंगा है और उसके माता पिता के पास अब पैसे नहीं बचे हैं। ये सुनकर आदमी ठिठक गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मुझे अपने पैसे वापस नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये पैसे इस बच्ची और बाकी मरीजों के इलाज में काम आए। डायरेक्टर ने एक बार फिर पूछा, तुम पक्का चाहते हो? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, इस बार मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। फिर वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। बाहर आकर वो सोचने लगा, छोटी छोटी चीजों का तुरंत असर होता है, लेकिन बड़े कामों का क्यों नहीं? सफाई कर्मचारी ने फिर से पास आकर कहा, हर चीज का असर होता है, बस कुछ चीजें देर से लौटती हैं। तुमने जिन लोगों की मदद की उनका जीवन बदल सकता है। अगर ये तुम्हारा इनाम हुआ तो क्या तुम पछताओगे? आदमी ने सिर हिलाया, नहीं, अगर किसी की जिंदगी बची तो ये सबसे बड़ा इनाम होगा। सफाई कर्मचारी मुस्कुराया, नेकी हमेशा लौट कर आती है। फिर वो अपना काम करने चला गया। आदमी ने पहली बार दिल से खुशी महसूस की। तभी उसने अपनी जेब में रखी कैंडी निकाली और खाते हुए उसका रैपर कूड़ेदान में डालने के लिए कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने पैर से कूड़ेदान का ढक्कन दबाया, उसकी आंखें फटी रह गईं। रैपर के अंदर 2 करोड़ रुपए की लॉटरी जीतने की सूचना थी।